बहुत बार गीत गाया भी है जी। मैं राही अनजान राहों का, बहारों मेरा नाम अनजाना। गीत जो इसलिए भी पसंद है क्योंकि सदा ही हर व्यक्ति अपने आप को अनजाना ही पाता है। जब भी अपनी ओर देखता है उसको ऐसे ही लगेगा कि मैं बहुत ही अनजाना हूं, मैं किसी को जानता नहीं, कोई पहचान नहीं। हम कितना भी अपने आप में बहुत जानदार बनते रहे पर सदा ही महसूस यही करेंगे कि अनजाने हैं, अकेले हैं। और ये सफर जीवन का ऐसे ही चला जाता है सोचते सोचते। आज तक किसी बुद्ध पुरुष कहा, ऋषि मुनि कहा या कुछ भी कहा, हमारे पास उनकी वो चीज नहीं है कि मानसिक लेवल पर हम कैसे जीते हैं। मानसिक लेवल की हमारे पास विद्या है, मानसिक लेवल का हमारे पास गुण है, अवगुण है, पर हमारे पास वो चीज नहीं है जो हमको ये बताए कि मानसिक लेवल पर जब कोई इंसान जीता है और वो अपनी यात्रा करता है उस अज्ञात की ओर, उसको कैसे महसूस होता है और वो कैसे देखता है। क्या उसको जीवन सुखदायी दिखाई देता है, क्या उसको जीवन दुखदायी दिखाई देता है? अगर दुख दिखाई देता है तो वो कैसे उससे बात करता है, अगर सुख दिखाई देता है तो वो कैसे उसके साथ अपना व्यवहार करता है। मैं भी इन पक्षियों को पूछती हूँ, क्या आप अपनी राह से वाकिफ हो? आप अपनी राह को जानते हो या नहीं जानते? आज मुझको ऐसे लगता है, जैसे मैंने सदा ही कहा है, कि ऐसे लगता है कि इस आलम में बहुत ही शांति है, चुप है। जैसे मैं रुखों को सुनती हूँ, रुख मुझको सुनते हैं। फिर भी जो एक संसार जो दिखाई देता था मुझको, जो है बाहरी संसार, रुख मुझको सुनते हैं, मैं रुखों को सुनती हूँ, जो बाहरी संसार है। और ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे जो बाहरी संसार है, आज ऐसे लगता है कि मैं रुख के भीतर हूं और रुख मेरे भीतर है। हम दोनों का जो बाहरी रूप है वो अलोप हो गया और भीतरी रूप में हम प्रवेश कर गए और वो भीतर से मुझको सुन रहे हैं और मैं उनको भीतर से सुन रही हूं। प्राकृतिक नियम क्या होता है? जीवन को हम कैसे देखते हैं, जीवन को हम कैसे जीते हैं, सुनना कैसा होता है। जब हम बाहर से सुनते हैं बात तो वो कैसी होती है, जब हम भीतर से बात सुनते हैं तो वो कैसी होती है। जब हम इस जीवन को बाहर से देखते हैं तो वो कैसा होता है, जब हम इस जीवन को भीतर से देखते हैं तो कैसा होता है। अगर मैं इस जीवन के बारे में लफ्जों को बोलना चाहूंगी तो मेरे लफ्ज कैसे होंगे? अगर मैं अपने अनुभव से इस जीवन के बारे में बोलना चाहूंगी तो मेरे भीतर का जो अनुभव है वो जब बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा और कौन लफ्जों को वो चूज करेगा। इन तीन बातों में बहुत ही गहरा आपस में फर्क है। एक मैं रुखों के बारे में देखती हूँ, रुखों को कि रुख कैसा लगता है और मैं रुख के बारे में बोलती हूँ। और एक मैं भीतर से रुख को पहचान गई
कि जो रुख कैसा है, तब मैं रुख के बारे में बोलती हूँ, तब मुझको रुख कैसा दिखाई देगा, तब मुझको रुख कैसा लगता है। बहुत ही बाहर का और भीतर का जो हमारा संसार है वो बहुत ही अलग है। संसार, भीतर का संसार कैसा है और बाहर का संसार कैसा है, इसको मैं इस रुख के जरिए बताती हूँ। रुख के हम देखते हैं टहने हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, पर अगर मैं भीतर से रुख को बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगी। हमारे बाहर आंख दिखाई देती है, भीतर हमारे मांस मज्जा है। मांस मज्जा के जरिए हम जीवन को कैसे देखेंगे, एक कान कैसे देखता है जीवन को, और एक मांस मज्जा कैसे देखती है जीवन को। पत्ते के भीतर से जीवन कैसे दिखाई देगा। जीवन वो नहीं है। मैं आज ऐसे एक सरप्राइज में खड़ी हूं फिर कि मुझको समझ नहीं लगती मैं इस जीवन को कैसे बयान करूंगी। आज मुझको ऐसे लगता है कि मैं जीवन के बाहर नहीं, जीवन के भीतर हूँ। आज मैं रुख को बाहर से नहीं देखती, रुख को भीतर से देखती हूँ। आज मैं किसी भी चीज को बाहर से नहीं देख पा रही। मुझको पहचान नहीं आती थी, चाहे वो सुखवीर है, चाहे वो मोनिका है। मोनिका ने भी कहना मुझको, मां तुझको इंसान की पहचान नहीं आती। मैंने कहना कि मैं सिर्फ प्यार से देखती हूँ, मैं पहचान करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरे को प्यार आता है, मैं पहचान नहीं करती। मुझसे यही बात दविंदर पूछेगी, क्या आपको पहचान नहीं आती? मैं कहूंगी नहीं, मुझको पहचान करने की, मैं इंसान को पहचान करने नहीं आई। मुझको प्यार आता है, जो मेरे आगे आ जाता है मुझको उसका प्यार आता है और मैं प्यार को ही देखना शुरू कर देती हूँ और मुझको पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कैसा है। वही बात मेरे से हर इंसान ने पूछी है आज तक। सिर्फ एक बच्चे ने मेरे से ये बात नहीं पूछी, वो है रवि। मुझसे हर इंसान ने यही बात पूछी है, क्या तुझको इंसान की पहचान नहीं आती? तू परमात्मा की बातें करती हैं और तेरे को लगता है कि तेरे को जीवन की समझ है, पर तेरे को इंसान की समझ नहीं आती। ये बात मुझको सभी ने कही है और सभी को मेरा जवाब ये था कि मैं किसी को पहचानने नहीं आई। मैं किसी की पहचान के लिए उससे नहीं मिलती। मेरे में प्यार है। जब कोई भी इंसान मेरे आगे आ जाता है मुझको उससे प्यार हो जाता है और मैं सिर्फ प्यार को देखती हूँ, मैं इंसान को नहीं देखती। ये बात मेरे लिए जितनी सच है उतनी ही उन सब के लिए ये बात झूठी है। जहां पर मेरे को जीसस की एक बात याद आ जाती है, जब वो कहते हैं कभी किसी को जज मत करो। कोई इंसान होता है हरे रंग का चाहवान होता है, कोई लाल का, कोई पीले का, कोई ऑरेंज का। किसी को भरोसा है जीसस में, किसी को भरोसा है नानक में, किसी को हजरत मोहम्मद में। हम किसी के भरोसे को ऐसा नहीं कह सकते कि इसका भरोसा झूठा है और मेरा भरोसा पक्का है। हर इंसान अपने भरोसे के मुताबिक अपने जीवन को जीता है और अपने जीवन को देखता है। मैंने किसी की पहचान क्या करनी है?
आज है मेरा जी विषय। जब तक मुझको मेरी पहचान नहीं आएगी, क्या मैं किसी की पहचान कर पाऊंगी? कभी भी पहचान नहीं कर पाऊंगी जब तक मुझको मेरी पहचान नहीं आती। मेरी पहचान कितनी है? मेरी पहचान 1% है, जहाँ 100% है, जहाँ 1000% है, जहाँ 1,00,000% है। हम ये भी नहीं जानते कि इंसान की पहचान कितनी होती है। कौन कहता है कि इंसान की पहचान है? इंसान अपने आप को मुकम्मल जानते हैं। मानसिक लेवल अथाह समुद्र है, आत्मिक लेवल अथाह है। हमारा अस्तित्व अनंतता की विशालता में घिरा हुआ है, जिसमें अनंतता ही बहती है, जिसको हम कह देते हैं कि जे आत्मिक मंडल है, जे मानसिक मंडल है, जे बौद्धिक मंडल है, जिनकी ही अंत का पता नहीं चलता, तो हमारे अस्तित्व का अंत कैसे पता चलेगा? मैंने पहचान करनी है किसी की, मैं कैसे कर पाऊंगी? या तो मैं जी पाऊंगी, या मैं पहचान करती रह जाऊंगी। मैंने पहचान करनी है खुद की। मैं कैसे पहचान करूंगी अपने आप की? कैसे पहचान करूंगी मैं अपने आप? मैं कैसे अपने आप को देखूंगी? मैं कैसे पहचान करूंगी अपने आप की? मैं देख नहीं पाऊंगी। अगर मैं पहचान करने लगूंगी, मेरी समझ जैसी है मैं वैसी ही पहचान करूंगी। मैं अपनी समझ के मुताबिक पहचान करूंगी। मैं अपनी समझ के मुताबिक पहचान करूंगी। समझ के मुताबिक ही पहचान होगी। जीवन, मेरी समझ सही है। जो जीवन को देखती है, समझती है, वो कैसे देखेगी? जो खुद की पहचान नहीं कर पाती, वो कैसे पहचान करेगी किसी इंसान की? या तो मैं जीऊंगी, या मैं पहचान करूंगी। मैंने संसार में किस चीज को पहचानना है? खुद को या संसार को? मैंने संसार में किस चीज को पहचानना है? जीवन को या इंसान को? मैंने संसार में किस चीज को देखना है? अपने आप को, प्यार को, भरोसे को, या इन सब को? मैंने किस को क्या देखना है और किससे के साथ क्या करना है? क्या मैं वो कर पाऊंगी? कभी भी नहीं कर पाऊंगी। जब तक मुझको मेरी पहचान नहीं आएगी, मैं किसकी पहचान करूंगी? मैं सिर्फ प्यार कर सकती हूँ। प्यार के बिना कोई भी इंसान कुछ कर नहीं पाता। हमारे घरों में झगड़े किस बात के होते हैं? विचारों के, अधिकारों के, हक की। किस बात के हम झगड़े करते हैं? जीवन में भी हम अकेले हैं, मौत में भी हम अकेले हैं। हमारा जितना माइंड विकसित होता है, उतना ही हमको जीवन विशाल दिखाई देता है, उतना ही हम जीवन को गहरे से देखते हैं। इंसान दुखी क्यों होता है? इंसान सुखी क्यों होता है? कानून की उल्लंघना करते हैं, दुखी होते हैं। कानून को अपनाते हैं तो सुखी हो जाते हैं। परमात्मा एक है, जीवन एक है, हर चीज एक है। अगर तो जे रूप, रंग, आकार जो अलग अलग विषय लेके पैदा हुए हैं, जे हमारे लिए काहे के लिए हैं? क्या हम इनको पहचानते हैं?
मैं किसी की बात क्या करूं? क्या मैं अपने आप को पहचानती हूं? मैं अपने आप को समझती हूं? मैं अपने आप को क्या देखती हूं? धर्म क्या है? मैंने ये नहीं देखना बाबा नानक ने जीवन को कैसे देखा। मैंने ये देखना है कि मैं बाबा नानक को कैसे देखती हूं। मैंने ये नहीं देखना कि कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या कहा है। मैंने ये देखना है कि मैंने गीता को कैसे समझा है और मैं गीता को कैसे जान सकती हूं। मेरी जर्नी मेरे से शुरू होती है, चाहे वो परमात्मा की ओर जाए, चाहे वो पैसा कमाने की ओर जाए, चाहे वो मेरी माँ की ओर जाए, चाहे मेरे दोस्तों की ओर जाए, चाहे बच्चों की ओर जाए, किसी की भी ओर जाए, मैं क्या हूं, मैं कैसे जी रही हूं, वो देखना है। जो मेरे को सवाल करता है इंसान, चाहे वो मोनिका है, चाहे वो दविंदर है, चाहे वो दीप है, उन्होंने सदा ही कहा है कि पहचान नहीं आती मुझको इंसान की। और मेरे में ये होता है कि मैंने इंसान की पहचान करनी क्यों है। इंसान का स्वभाव कैसा है, इंसान किस चीज पर रिएक्ट करता है और किस चीज पर वो एक्ट करता है। वो जीवन को जीता है तो उसको क्या चाहिए, वो जीवन को कैसे जीना चाहता है, उसके गुण रूप क्या हैं, वो उन गुण रूपों की कैसे संभाल करता है, अपने गुण रूपों को कैसे जीता है, अपने गुण रूपों को कैसे उपयोग करता है। हम सब के गुण रूप एक हैं, हमारी सबकी गुण रूपता एक है। अगर एक इंसान प्यार से चलता है तो दूसरा इंसान भरोसे से चलता है। अगर एक इंसान जिंदगी में परमात्मा की ओर चलता है तो एक इंसान पैसा कमाने की ओर चलता है। इंसान वो ही है। वो अपनी यात्रा किसके तहत करता है वो इंसान पर है। हालात कैसे हैं, हालत कैसी है, ये इंसान पर है। कभी कभी ऐसा होता है हालात हमारे पर भारू हो जाते हैं। हमने उन भारू हालातों से क्या सीखना है, वो वैसे तो होते नहीं, पर अगर हमारे उसमें सालों साल गुजर जाते हैं फिर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कमजोर हैं। हमने हालातों से निकलने के लिए क्या किया है, कैसे किया है, हमारी सोच कैसी है। एक एक इंसान को पकड़ने लगूंगी तो मैं इंसान के साथ कैसे जी सकूंगी। इंसान के साथ जीने के लिए मुझको एक ही काम करना पड़ेगा। मैं इंसान को क्या समझती हूँ, मैं खुद को क्या समझती हूँ। मुझको उस चीज को, उस गुण को, उस व्यवस्था को सुंदर रूप में बनाना पड़ेगा। कितनी भी किसी से नाराज क्यों ना हो जाऊं, जब भी कोई इंसान आगे आता है, दुश्मन ही क्यों ना हो, मुझको प्यार आ जाता है। ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा है। और उस प्यार का फायदा है दूसरा जरूर लेगा ही लेगा। मैं नहीं कहती है कि लेना नहीं चाहिए, लेगा ही लेगा। इंसान की फितरत है,
उसने फायदा लेना है, जीवन को सुखाला करना है, जीवन को आसानी से जीना है, और वो फायदा लेगा ही लेगा। कोई भी किसी के पास भी फायदा लेने का मौका मिलेगा, वो फायदा लेगा ही लेगा। चाहे वो किसी से पैसा ठगता है, चाहे वो किसी का भरोसा ठगता है, चाहे वो किसी का प्यार ठगता है, चाहे वो किसी की सोच को ठगता है, चाहे वो किसी के किसी भी विचार को या किसी भी चीज को वो ठगता है, उसको ठगता कहते हैं, अपनाता नहीं कहते। जिसमें हम फायदा लेते हैं वो हम ठगते हैं। जो अपनाता है किसी की सोच को, किसी के विचार को, किसी के भाव को, किसी के पैसे को, किसी के प्यार को, किसी के भरोसे को, उसको हम कहते हैं इसने अपना लिया। जहां पर भी हम जीवन में कुछ भी अपनाते हैं वहां पर हमारा सिर झुकता है। जहां पर हम ठगते हैं वहां से हम अलविदा हो जाते हैं। हमारी सबकी एक कमी है कि हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करते हैं हालातों पर। हम रिएक्शनों को समझते नहीं, रिएक्शन पर करते हैं, हालातों पर रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन के क्या हमको नुकसान होते हैं हम वो भी नहीं देखते। हम जीवन के अच्छे से अच्छा मौके को खराब कर देते हैं। जीवन में हम अपने घर बार को बचाना चाहते हैं, जीवन में हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। किससे बचाएंगे बच्चों को? किससे बचाएंगे आप अपने आप को? जीवन से बचाएंगे। हम जो हैं, हम एक छोटे से तालाब को पार नहीं कर सकते। हमको तैरना आता नहीं। अगर हमको तैरना आता है, चलो हम एक छोटे से तालाब को, एक छोटे सी नदी नाले को पार कर सकते हैं। क्या कोई अगर ये कहे कि मुझको तैरना आता है और मैं इस समुंदर को तैर के क्रॉस कर चूं, क्या वो कर जाएगा? जीवन एक समुंदर है। जीवन को कोई तैर के पास पार नहीं कर सकता। जीवन में बह जाना होता है। मैं आज कहूं, जहां पर मैं खड़ी हूं, और मैं कहूं आज कि मैंने मोनिका की जिंदगी बनानी है। मैं जिंदगी बनाऊंगी कैसे मोनिका की? मुझको ये बताओ। मुझको ये समझ नहीं आती। मैंने शायद आप में से कोई मुझको समझा देगा। मैंने सोच लिया कि मैंने मोनिका की जिंदगी बनानी है। क्या मैंने अपनी जिंदगी बना ली है जैसी जिंदगी है? मेरे में पहले ये सवाल आएगा। मैं कहती हूं कि मैंने मोनिका की जिंदगी बनानी है, उसी वक्त मेरे में आएगा कि क्या मेरी जिंदगी बन गई? मैं मोनिका को कहती हूं तू फिक्र मत किया कर, और मैं फिक्र करती रहती हूं। पहले तो यही है कि मैं मोनिका की जिंदगी का फिक्र करती हूं। क्या मैंने अपनी जिंदगी बना ली है कि मैं अपनी मोनिका की जिंदगी को बना पाऊंगी? जिस समझ से मैंने अपनी जिंदगी बनाई है उसी समझ से मैं मोनिका की जिंदगी बनाऊंगी। जैसी अकल मेरी है वैसी ही अकल में जूझ करूंगी, उपयोग करूंगी। मेरी जिंदगी में तो कोई सुख का सांस नहीं है, तो मोनिका की जिंदगी में मैं सुख का सांस कैसे भर सकती हूँ? मुझको क्या पता है कि मेरे हालात कैसे हैं, मेरी हालत कैसी है, मेरी दशा कैसी है? मुझको क्या पता? जिसके कारण मेरे हालात बिगड़े हुए हैं, उन हालातों को ही मैं मोनिका का जीवन कैसे अच्छा बना पाऊंगी? मेरा जे एक आप सबके आगे एक जे सवाल है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो
तो मैंने नवंबर के महीने में इंडिया में होना है, लुधियाने में होगी या पंजाब में किसी में भी होगी, या मैं हिमाचल में होंगी, कहीं पर भी होंगी। फोन नंबर मेरा यही है, प्लीज मुझको बता देना। मैं सीखना चाहती हूँ कि आप जैसे हालातों में हैं, आप किसी की जिंदगी बनाने के काबिल हो। जो लोग अपनी जिंदगी नहीं बना पाते, वो किसी की जिंदगी क्या बनाएंगे। पैसा कमाना जिंदगी बनाना नहीं होता, घर बना लिया जो जिंदगी बनाना नहीं होता। जिंदगी होती है जहां पर कोई दुख ना हो, जहां पर कोई दर्द ना हो। जिंदगी का रूप क्या है, हमने जिंदगी को कैसे देखना है, हमने जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी का असली रूप क्या है, हमने वो देखना होता है। जब भी हमारे में हालात आते हैं, हम उन हालातों को कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं, वो हालात कैसे हैं, हमने उन हालातों में सही कदम रखना होता है। वो कदम हम सही कैसे रखेंगे, हमारे को पता ही नहीं कि ये हालात कैसे क्रिएट हुए हैं। इंसान वो चीज है जो बनाते बनाते हर चीज को बिगाड़ देता है। जो सोचता है कि मैं बनाता हूं, रिश्तों का हम इतना करते हैं कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम रिश्तों को बनाते हैं, नहीं, हम रिश्तों के स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। मैंने सदा ही देखा, मैंने अपनी दोस्त रूपा, मेरी दोस्त है, बहुत मीठी है, बहुत भोली है, बहुत मीठी है। हर इंसान उसको प्यार करता है। मेरे को वैसा प्यार नहीं करेगा जैसा रूपा को प्यार करेगा, क्योंकि रूपा मीठा बोलती है। कोई भी नुकसान कर जाए, रूपा का उसने बोलना नहीं। रूपा कुछ नहीं कहती, बापूजी कुछ नहीं कहते थे, बापूजी मीठे थे, बापूजी किसी को कुछ नहीं कह पाते थे। मीठे इंसान जितनी जिंदगी खराब करते हैं, जो मेरा तजुर्बा है, उतना कड़वा इंसान जिंदगी खराब नहीं करता। कड़वा इंसान के पास कोई जाना नहीं चाहता, वो कहता है कि ये कड़वा है, इसके पास जाने की क्या जरूरत है। कड़वा इंसान एक अपने आले डाले, उसका कड़वापन ही उसकी बाढ़ होता है कि देखकर भीतर आना। वो अपनी भी रक्षा करता है, दूसरे इंसानों की भी रक्षा करता है। कड़वे इंसान के पास हम नहीं जाएंगे, हम भी सदा मीठे इंसान के पास जाएंगे। फायदा कौन लेता है? जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो हम पर भरोसा करता है, भरोसे को सदा ही लूटा जाता है। दोस्त बनाकर ही भरोसे को लूटा जा सकता है। हमको जीवन के जो सही रूप हैं, अगर हमको उनकी समझ आ जाए, मैंने किसी को ठगना है, मैं किसको ठग पाऊंगी? मीठे इंसान को। कड़वे इंसान को मैं कभी ठग नहीं पाऊंगी। हम कहते हैं कि परमात्मा कहां बसता है? मीठा इंसान ठगा जाएगा। जो किसी पर जल्दी भरोसा कर लेगा, वो इंसान ठगा जाएगा। उसकी तो इज्जत होनी चाहिए। जो किसी का भरोसा करता है, किसी को प्यार करता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। पर होता है उल्ट, वो ठगा जाता है। किसी को ठगने के लिए भरोसे की जरूरत है। कितनी जिंदगी है उल्ट सुल्ट। हम तो धर्मों पर बहुत भरोसा करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि धर्म ही इंसान की डर का फायदा उठाते हैं? अगर आपको मौत से डर नहीं लगता, अगर आप मरने से नहीं डरते, अगर आपको नरक से नहीं डर लगता, अगर आप मुक्ति के चाहवान नहीं हो, क्या कोई धर्म आपको ठगेगा?
धर्म के नाम पर हम ठगे जाते हैं क्योंकि हमारे भीतर डर है। धर्म हमको भरोसा देता है, फिर भी तो मौत से तो हमको कोई नहीं बचा पाता, दुख से हमको कोई नहीं बचा पाता, तकलीफें हमारी वहीं की वहीं रहती हैं, फिक्र हमारे वहीं के वहीं रहते हैं, सब कुछ तो हमारा वहीं का वहीं रहता है। मैं कहीं पर जाती हूँ, किसी तीर्थ स्थान पर जाती हूँ, वहां पर मन्नत मांगती हूँ, मन्नतें पूरी हो जाती हैं, हम भरोसा करने लगते हैं। जीवन में चाहना तो वैसे भी पूरी हो जाती है। जो मेरी धारणा है कि मैंने तीर्थ पर गई थी और वहां पर मैंने मन्नत मानी थी और मेरी मन्नत पूरी हो गई। मेरा मेरे में कितना भरोसा है, मेरा मेरे में प्यार कितना है। हम सीधे कायनात में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जितना हम ब्रह्मांड के साथ एकता अनुभव करेंगे, हमको उतनी बात जल्दी पता भी चलेगी कि जीवन कैसे चलता है, हमारी चाहना भी जल्दी पूरी होगी। जब ऋषि मुनि के पास लोग जाते थे, कहते थे इसकी एक आंख ही हमारे पर पड़ जाए, जो हमको एक बार देख ही ले, शायद हमारे दुख तकलीफ कम हो जाए। वो बात क्यों सही है? क्योंकि वो ऋषि या मुनि कायनात की एकता के साथ जुड़ा हुआ होता था। जो कायनात के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ रिश्ता बनाना अच्छी बात होती है। रिश्ता ऐसा नहीं होता कि हमको रिश्ते से पैसा ही चाहिए। सबसे बड़ी है कि हमको जीवन में सबसे पहले दुआ चाहिए, रहमत चाहिए। हम बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए जमीन जायदाद बनाना शुरू कर देते हैं। हमको बच्चे की फिक्र हो जाती है कि इसके पास बैंक बैलेंस बनना शुरू हो जाए, इसके नाम पर हम पैसा धरना शुरू कर दें। हम खुद को उस बच्चे के परमात्मा बनाना शुरू कर देते हैं। हम इस बच्चे के परमात्मा हैं। वैसे हमको भरोसा होता है कि हम परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को मैं कैसे मानूंगी? अगर मुझको आज फिक्र है कि मैंने मोनिका को अच्छा जीवन देना है, मोनिका के नाम पर पैसा करना है, मोनिका के नाम पर घर करना है, मोनिका के नाम पर सब कुछ करना है, मैंने मोनिका को पैसा देना है या मैं मोनिका को दुआ देनी है? आप कैसे धार्मिक लोग हो, मैं वैसी धार्मिक लोग नहीं हूं। जितना मेरे में परमात्मा बसता है, उतना मोनिका में परमात्मा बसता है। मेरे कर्म कैसे हैं मुझको आज तक ये तो पता नहीं चला। मैं मोनिका के कर्म कैसे देख पाऊंगी कि मोनिका के कर्म कैसे हैं? आप देख पाते हो तो मुझको भी दिखा देना। शायद मेरे पास वो आंख ना हो, आपके पास आंख हो। वो कैसे लोगों को फिक्र हो जाता है कि हमने बच्चे के लिए बैंक बैलेंस बनाना है। आपने बच्चे को इतना निकम्मा, पहले ही कदम पर इतना निकम्मा बना दिया है कि वो कभी अपने लिए कमाएगा नहीं। दुआ लेनी तो सिखाई नहीं। आपने उनके लिए दुआ क्या ली है? आपने उसको कब सिखाया है कि ये जीवन है, परमात्मा ऐसा है, मेडिटेशन ये होती है? आपने हर इंसान को ऐसे मानना है। आपने पहले ही जन्मते वक्त ही उसको हिंदू मुसलमान सिख बना दिया। दूसरा आपका कदम हुआ कि उसका बैंक बैलेंस बना दिया। आपने उसको निकम्मा साबित कर दिया। आप कैसे माँ बाप हो जो उस बच्चे के परमात्मा बन गए?
आपने बच्चे के लिए अच्छी किस्मत तो मांगी नहीं, आपने ये तो बच्चे के लिए मांगा नहीं परमात्मा से, हे परमात्मा इसको अच्छी किस्मत देना, इसने जो भी बुरा कर्म किया होगा उसको माफ कर देना। आपको ये फिक्र लग गई कि इसके पास बैंक में अकाउंट है या नहीं है, अकाउंट में इसके पास पैसा चाहिए। आपने अपनी किस्मत की ओर तो देखा नहीं आज तक। आपके माँ बाप थे, या मैं अपनी बात करूं, मेरी माँ थी, मेरी माँ ने मेरे लिए सोचा कि मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी हो, मेरी माँ ने मेरे लिए बैंक बैलेंस रखा, मेरी माँ ने मेरे लिए जमीन जायदाद बनाई, जब मेरी माँ ने मुझको कहा कि जीवन में सुखी होना है तो कैसे भी हो जीवन तेरा सुखी होना चाहिए, अगर ये तीनों ही चीजें मुझको नहीं मिली तो मैं जीवन में कैसे उतरूंगी, मैं जीवन में क्या करूंगी, मुझको वो देखना है। मैंने सोच लिया, मैं इस राह पर चलती हूँ। मेरे को सवाल करते हैं कि तेरे को इंसान की पहचान नहीं आती। भाई मुझको तो मेरी अभी तक पहचान नहीं आई, मैंने किसी इंसान की पहचान क्या करनी है। इंसान की पहचान करके मुझको मिलेगा क्या? आप लोगों को तो आपके बच्चों की भी पहचान आ गई, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चों को बैंक बैलेंस चाहिए। सोच में बहुत फर्क है। इंसान सोचता कैसे है, इंसान करता कैसे है। हम कितने डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर से छत ना छीन जाए। अगर हमारे पास आज कार है, अगर कल को कार चली गई तो फिर क्या होगा? कार अभी गई भी नहीं। अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है जो कल को खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? हमने ये नहीं सोचना कि आज हमारे पास माँ बाप है, आज हमारे पास बहन भाई है, आज हमारे पास रिश्ते हैं, आज मेरी आंख इस संसार को देख सकती है, आज मेरे पास मेरे दोस्त हैं, आज मेरे पास जो मेरे बच्चे हैं। हमको फिक्र है जमीन जायदाद की, जमीन जायदाद से ही हम बच्चों को देखते हैं। हमको कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में, हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने जिंदगी में कुछ सुना ही नहीं। मैं पहचान करती हूँ प्यार की। मुझको एक बात याद है कि मैं 13 साल की थी, मेरे ताई की लड़की ने मेरे लात मारी, इतनी जोर से मारी 2-3 बार, और मेरे पेट में सोज आ गई। और उसके साथ मेरे पेट की सोज को तो एक तरफ रखो, मेरे में डिप्रेशन होगी कि उसने मुझको मारा क्यों है। मैं तो उसको प्यार करती थी। डिप्रेशन इतनी गहरी होगी कि मैं हॉस्पिटल में चली गई। मेरे में यही बात, मेरा रोना निकलता रहता था। उसने मुझको मारा, उसने मुझको क्यों मारा? और मैं हॉस्पिटल में चली गई। मेरे में क्या है? मेरे में ये नहीं है कि उसने मुझको मारा। अब ये मुझको बुलाएगी नहीं, कसूर उसका। अब ये मुझको बुलाएगी नहीं, उसका नाम था सुखवंत। जे अब मुझको बुलाएगी नहीं, मैं इसको बुलाना चाहूंगी, जे मेरे से बोलेगी नहीं, फिर मैं कैसे बोलूंगी, मैं इसको कैसे बुलाऊंगी?
मेरा दिल ही नहीं करता था कि कोई इंसान मेरे से कभी रूठे, और मेरे से ही सब इंसान रूठे हैं। जब वो सवाल करते हैं कि तेरे को पहचान नहीं आती कि ये इंसान कैसा है, सबको मेरी पहचान आती है और मुझको किसी की पहचान नहीं आती। मैं सुखवंत को सोचती हूँ कि उसने मुझको बुलाना नहीं, जो मेरी डिप्रेशन का कारण है। जो इंसान मेरे को मारता है वो अब मुझको बुलाएगा नहीं, जो मेरी डिप्रेशन का कारण है। एक तो मैंने मार खाई, एक मुझको फिक्र हो गया कि जे मुझको बुलाएगा नहीं। झगड़ा करती हैं दोनों ही बहनें आपस में। मैं कुदरती भीतर आ गई और वो बहुत क्रोध में है, सुखवंत क्रोध में है। अपनी बहन के साथ, सकी बहन के साथ झगड़ा करती है। मैं भीतर आ गई, उसमें उसको क्रोध है और वो क्रोध में मुझको मारती है। फिर गलती नहीं माननी, कहती है कि जो भीतर क्यों आई। और मैं ही हॉस्पिटल में हूं और मैं ही उस पर उसका इंतजार करती हूं कि वो आकर मुझको बुला ले, मैं ठीक हो जाऊंगी। 13 दिन के बाद उसको कुछ फील होता है और वो मेरे पास हॉस्पिटल में आती है। और आप मानोगे नहीं, मुझको ऐसे लगा कि मेरे में तंदुरुस्ती आ गई, मेरी डिप्रेशन भी गायब, सब कुछ गायब। मैं बिस्तरे से उठती हूँ और भागकर सुखवंत को जफ्फी पा लेती हूँ। सब मेरी तरफ देखते हैं, मेरी मम्मी देखती है, मेरी चाची देखती है, कहती है जो कैसी पागल है, हम इसके दिन रात इतनी सेवा करते हैं और वो उसको कैसे मिलती है। और मुझको राहत मिलती है, क्योंकि मेरे दिल में जो बोझ था कि जे मुझको बुलाएगी नहीं, वो मेरे दिल से बोझ उतर गया कि वो मुझको देखने आ गई और मुझको खुशी दे दी। मेरे लिए सबसे गहरा गिफ्ट वो था जब मुझको सुखवंत देखने आ गई और मुझको मिली और मैं ठीक हो गई। ऐसे ही जो संसार है मेरे लिए, मैं नहीं देखती मैं किसी के काम आती हूं, मैं नहीं देखती कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, मैं देखती हूँ कि सबका जीवन सुखी हो जाए। जब किसी के जीवन की एक तकलीफ मुझको दिखाई देती है और मुझको उसका एक इलाज भी दिखाई देता है, मैं उनको कह देती हूँ कि आप ऐसा कर लो। मानना ना मानना, उस चीज का उपयोग करना ना करना उनकी बात है। वो देखते हैं कि हालात कैसे हैं, मैं देखती हूँ कि व्यक्ति कैसा है। वो देखते हैं कि हमारा घर बार कैसा है, मैं देखती हूँ कि जीवन कैसा है। घर के ला गलत हो सकते हैं, घर का कानून गलत हो सकता है, पर जीवन का कानून कभी गलत नहीं होता। जीवन का कानून जो बात करेगा, जीवन का कानून जो फैसला करेगा, आखिर में फैसला वो होगा। हालातों को देखकर जो कोई फैसला करता है वो सदा ही नाकामयाब होगा। उस वक्त अगर कोई क्रोधी है तो क्रोध टल जाएगा, माफी मांग ली, क्रोध टल गया, पर 2 दिन के बाद फिर वहां पर वही चीज होगी। जो हालात है घास फूस की तरह, घास ने तो उग ही खड़ना है, किसी को बीजना नहीं पड़ता। लड़ाई ने तो पैदा हो ही जाना है, क्योंकि हम सब के अलग अलग विचारधारा है, हम अलग अलग सोच के मालिक हैं, हमारी धारणाएं जीवन के प्रति अलग अलग सी हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए।
हम वहां पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में कभी जीत नहीं पाएंगे अगर हम हालातों को देखेंगे। हमको इंसान को देखना पड़ेगा कि हमारे जो हालात हैं, उस हालात में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसमें भागीदार कौन कौन सा इंसान है, उस इंसान की फितरत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है। ये तो एक छोटा सा कदम है हमारा, उससे बड़ा कदम है जीवन। घर के कानून कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, जो जीवन का कानून है, जो इंसान को चलाता है, घर को चलाता है, घर के माहौल को चलाता है, ये सब का से को जो चलाता है, उसका कानून क्या है, उस कानून को हम सोच के नजरिए से देखते हैं, जब विचार के, जब भाव के। वो विचार हमारी धारणा है, जब हमारा भरोसा है। हम कभी भी जीवन को जीत नहीं पाएंगे। जीवन में हम बह सकते हैं, जीवन को हम तैर के पार करना चाहेंगे, हम थक जाएंगे। समुद्रों को कोई भी पार नहीं कर सकता, समुद्र में बह सकता है, समुद्र को तैर के पार नहीं किया जा सकता। जीवन हमारा हमारे लिए समुद्रों से भी बड़ा है, जो महासागर है, जहां पर हम फेल होंगे ही होंगे। जब शरीर जवाब देगा, जिसको हम कहते हैं मौत, फिर हमारी लोथ को इस जीवन सागर में बहना ही पड़ेगा। मेरी अपनी धारणा है कि एक लोथ जीवन में बहे, मैं जींदे जी क्यों ना जीवन में बहूं। जे जीवन अगर एक समुद्र है, मैं ऐसे क्यों सोचूं कि जे एक सोच है, मैं ऐसे क्यों ना सोचूं कि जे एक प्यार है। जे मेरी धारणा है, ये मेरा भाव है जीवन के प्रति कि जीवन एक प्यार का सागर है। प्यार संघर्ष से नहीं मिलता, प्यार अपनेपन से मिलता है। प्यार किसी की पहचान नहीं बनता, प्यार खुद की पहचान में ही इतना रचा हुआ है। वो कहता है कि अगर तू मेरे कब्जे में आ गया इंसान, मैं तुझको भी प्यार बना दूंगा। प्यार पर किसी का रूल नहीं चलता, प्यार पर किसी की हुकूमत नहीं चलती। प्यार कुदरती कानून से भी बागी है। प्यार पर कुदरत का कानून भी नहीं चलता, प्यार पर परमात्मा का कानून भी नहीं चलता। प्यार एक ऐसी चीज है जिस पर कोई भी कानून नहीं चलता, ना ही संसारी कानून चलता है, ना ही परमार्थी कानून चलता है। प्यार एक चीज है ऐसी जो आजादी से जीती है, चाहे वो संसार में जिए, चाहे वो परमार्थ में जिए। प्यार पर किसी का कानून नहीं होता, बाकी हर चीज कानून से चलती है। जीवन का एहसास प्यार से देखेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन यात्रा कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम प्यार से जिएंगे, प्यार से बड़ी दुआ कोई नहीं होती। मुझको पहचान नहीं करनी किसी की, मुझको मेरी पहचान भी नहीं करनी। मुझको पहचान करनी है सिर्फ परमात्मा की, सिर्फ जीवन की,
सिर्फ ब्रह्मांड की। किसी व्यक्तिगत पहचान की मैं मोहताज नहीं हूं, ना ही वो मेरी पहचान हो उसकी मोहताज हूं, ना ही वो किसी व्यक्ति की पहचान हो उसकी। इस तमाम जीवन में पहचान के काबिल है सिर्फ जीवन खुद आप। इस तमाम जीवन में पहचान के काबिल है सिर्फ परमात्मा। जहां जो हमारे गुण रूपता होती है, जैसे प्यार, भरोसा, दयालुता, जो देवी गुण माने जाते हैं, उनको पहचानने की जरूरत होती है। इंसान की कोई पहचान नहीं, इंसान की कोई औकात नहीं। जो भी रूप रंग आकार है, इसकी कोई औकात नहीं है। इसने आज बने हुए हैं, कल को ढह जाएंगे। मैं आपको फिर से कहती हूं, प्लीज, मैंने नहीं किसी इंसान को पहचानना। इंसान बुरा है तो अपने लिए है, इंसान अच्छा है तो अपने लिए है। मेरा इंसान से, हर चीज से नाता है सिर्फ प्यार। मुझको प्यार आता है और मैं प्यार ही करूंगी, चाहे वो इंसान गलत है चाहे वो सही है। वो गलत है तो अपने लिए है, सही है तो अपने लिए है। उसके सही और गलत होने का भाव मेरे पर कोई लागू नहीं। अगर मैं देखती हूं कि मोनिका तकलीफ में है, मैं उसकी तकलीफ को हल करने का बल जरूर बताऊंगी कि मोनिका तू ऐसे कर ला, इस रास्ते पर चली जा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मोनिका तेरे को मानना ही पड़ेगा। मैंने सिर्फ बताना है, जताना नहीं। मैंने सिर्फ मोनिका को कहना है कि मोनिका ऐसा कर लो, अगर कर सकते हो। अगर मैं देखूंगी कि मोनिका को मेरे पर भरोसा है, तो फिर मैं मोनिका को दूसरा बात कहूंगी, मोनिका अगर इस रास्ते पर जा सको तो प्लीज जरूर जाओ। मेरे साथ 2 साल जरूर चलो, मेरे साथ 1 साल जरूर चलो, मेरे साथ 6 महीने जरूर चलो, मेरे साथ 1 महीना जरूर चलो। जे भी मोनिका को कहूंगी, अगर तू चल सकती है तो मेरे साथ 6 महीने चल पा, पर मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि तेरे को चलना ही पड़ेगा। मैं अपनी आजादी किसी को देती नहीं, ना मैं आजादी किसी की छीनती हूं, सिर्फ रास्ता बता देती हूं। मेरे में हिम्मत तब आती है जब कोई इंसान मुझको आकर कहता है कि तू मेरी मां है। मां के नाते कहती हूं कि फिर मेरे साथ 6 महीने चल। वो इंसान कैसा है जो जुबान से मां कहकर भरोसा करके फिर भरोसा नहीं करता, फिर अपने हंकार में खड़ा होता है। वो उस इंसान की फितरत है, मेरी फितरत नहीं है। मैं तो हर इंसान को प्यार करती हूं और प्यार करूंगी, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो बेवकूफ है। उसमें बेवकूफी है, वो बेवकूफी दिखाता है। उसमें अकड़ है, वो अकड़ दिखाता है। उसमें अहंकार है, वो अहंकार दिखाएगा। उसमें अगर प्यार होगा तो वो प्यार दिखाएगा। जिसमें जो चीज होती है वो ही दिखाता है। फूल अगर गुलाब का है तो वो गुलाब ही दिखाएगा अपने आप को। अगर मेरे में प्यार है तो मैं प्यार दिखाऊंगी। मैं लोगों की पहचान करने के लिए नहीं बैठी, मैंने अपनी जिंदगी को जीना है। इंसान मुझे को मिलेंगे, अपनाने वाले कम मिलेंगे, लूटने वाले ज्यादा मिलेंगे। चाहे वो मेरे वक्त को लूटे, चाहे वो पैसे को लूटे, चाहे वो विचार को लूटे। जब भी कोई इंसान कहीं पर भी निकलता है, अपने को तैयार करके ही निकलता है। मैं किसी से अपना बचाव नहीं करूंगी, ना ही किसी जानवर से और ना ही किसी इंसान से। जानवर उतना खतरनाक नहीं होता जितना इंसान खतरनाक है।